बात बंगाल में बेटी से हुई हैवानियत की, जिस पर दक्षिण 24 परगना का जयनगर इलाका सुलग उठा है। यहां 10 साल की एक मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने को फूंक दिया और जमकर तोड़फोड़ की। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद बेटियों की सुरक्षा को लेकर हुए बवाल के बाद भी लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। बंगाल में बेटी से हैवानियत, रेप के बाद हत्या पर आक्रोश। गुस्साई भीड़ ने फूंका थाना। दीदी से सवाल, सुरक्षा पर बवाल। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों को आक्रोश से भर दिया। सैकड़ों की तादाद में गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए और कानून की हिफाजत का जिम्मा उठाने वालों को निशाने पर ले लिया। मामला जयनगर इलाके का है, जहां 10 साल की बच्ची ट्यूशन पढ़ने निकली थी, लेकिन शाम तक वो वापस घर नहीं लौटी, जिस पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद मासूम बच्ची का शव खेत में मिला। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिस पर बच्ची के परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। 10 साल की एक स्कूल स्टूडेंट को रेप करके मर्डर करने का आरोप है और उसी आरोप से आप देख सकते हो कि जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, महिषमारी जो थाना है, जो पुलिस आउटपोस्ट है, उसको जलाया दिया गया है। पूरा के पूरा फारी को जलाया दिया गया है। अभी भी जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो लोग काम कर रहे हैं आग बुझाने का। सिर्फ ये पुलिस फारी को ही तोड़फोड़ करके जलाया नहीं दिया गया, इसके साथ पुलिस के जितने सारे व्हीकल्स थे उन सबको भी जलाया दिया गया। बच्ची के साथ हुई इस हैवानियत और पुलिस की लापरवाही से गुस्साए लोग सड़क पर उतरे। गुस्साई भीड़ के सामने जो भी आया तो उसे तबाह कर दिया गया। इस दौरान थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। यही वो रास्ता है। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है, यहाँ से आगे की तरफ गाड़ियाँ नहीं जाती है, वो पैदल ही जाती है या अपने पिता के साथ वो साइकिल या मोटरसाइकिल में जाती है। लेकिन कल वो अकेले ही लौट रही थी। महज 10 साल की क्लास 4 की बच्ची, उसके साथ अत्याचार हुआ और उनकी हत्या कर दिया गया। हालात जब बेकाबू हुए तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी मुस्तकिन सरदार को गिरफ्तार करने का दावा किया। साथ ही गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे लोग नहीं माने और उनकी पुलिस वालों से जमकर बहस हुई। इस घटना के बाद बंगाल में एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा को लेकर दीदी की सरकार सवालों के घेरे में आ गई। नाबालिग के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक है और मुझे लगता है कि इस तरीके से घटना अगर बंगाल में बार बार घट रही है तो ममता बनर्जी की कोई लीगल या मोरल कोई उनको राइट नहीं है अपने पद पर बने रहने। इससे पहले कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या के मामले में पूरे देश में आक्रोश देखा गया। सियासत भी जमकर, लेकिन बावजूद इसके ऐसी हैवानियत पर लगाम नहीं लग पाई, जिसके पीछे अपराधी और पुलिस का गठजोड़ भी बताया गया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज केस में मुख्य आरोपी के एसएचओ से संबंध बताए गए। दोनों की हाथ मिलाती तस्वीरें भी सामने आई थी और अब दक्षिण 24 परगना की इस घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आने से दीदी के राज में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल फिर खड़े हो गए। विक्रम दास के साथ सौमित सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, जी मीडिया।